तो चलिए स्टूडेंट, आपके एडमिट कार्ड तो नालेट ने जारी कर दिए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। उनके सामने इनवैलिड का मैसेज आ रहा है, एरर का मैसेज आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो बच्चे जो हैं कम्प्लीटली मतलब कह सकते हैं बिल्कुल हरासमेंट हो चुके हैं कि अब वो करें तो करें क्या। ठीक है, उन्होंने पेमेंट भी कर दी, उसके बाद भी उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण से आपका एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं होता है और वो इनवैलिड बताता है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर इस प्रकार से आपके में शो हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे इस समय लिख के आ रहा है एडमिट कार्ड नॉट डिक्लेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख के आ रहा है इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो इस एग्ज़ाम का जो आपका जो है वो डिटेल या तो गलत है, ठीक है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो दो चीज़ आपको पहले चेक करना है। तो देखिए, एप्लीकेशन नंबर तो आपका लगभग सही होगा ही, लगभग सभी को पता ही होता है। अगर आप इंस्टीट्यूट से भी हैं, डायरेक्ट भी हैं, तो भी आपको वो लोग बता देते हैं। लेकिन हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ का आप फॉर्मेट जो है वो सही से ना फिल कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, मान लीजिए 04 है और आपका 05 है, तो 05 में आपने यहाँ पे 05 लिख दिया, ना कि आपको यहाँ पे लिखना होता है 5 है, यानी कि मई है। तो MAY इस प्रकार से लिख के डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं आपको इस प्रकार से लिखना आता है तो सिंपल सा यहाँ से आप सेलेक्ट करके करें तो आपका प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि, तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का इसके बाद भी जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी करना क्या है, अपनी प्रोफाइल में करना है लॉगिन और वहाँ पे चेक करना है आपकी डिटेल। हो सकता है कि आप यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो वो सही वाली हो, और जब आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, या हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट ने रजिस्ट्रेशन किया हो, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत पड़ गई हो, उस कारण से वो आपका वैलिड नहीं करेगा। क्योंकि जो गलत वाली डेट ऑफ बर्थ होगी वो नालेट के प्रोफाइल में आप डेटाबेस में सेव होगी। ठीक है, उसी से फिर ये आपका प्रोफाइल खुलेगी। तो एक बार आप उसको भी क्रॉस चेक कर लें जिनके में इस प्रकार से इनवैलिड शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पे जाना है, और इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हों चाहे डायरेक्ट हो, सबका ऑप्शन कैंडिडेट वाले से ही ओपन होता है। इंस्टीट्यूट वाला जो ऑप्शन है वो इंस्टीट्यूट के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होती है, जो कि जब आप फॉर्म को लॉक करते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से वो फॉर्म आपका आगे जाता है। तो आपको इसमें करना है क्लिक। ठीक है, और मैं भी एक प्रोफाइल लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये जो बच्चा है इनके साथ भी यही प्रॉब्लम आई, हो सकता है इसी प्रकार के बहुत सारे बच्चे हों। तो जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, जिनका डाउनलोड अभी तक नहीं हुआ है, तो वो अपना रीजन समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं अभी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लें। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें, वहाँ से आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आईडी आपका वही है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड है वो आप पता कर लें। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे सिंपल सा, तो आप अपनी प्रोफाइल में यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देखिए, सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं आपको प्रोफाइल नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सारा आपका डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाएँ माई कोर्स पे। देखिए, इनका इंस्टीट्यूट का है और वैलिडिटी भी चेक कर लीजिएगा। बहुत से लोगों का वैलिडिटी जो है वो जुलाई में एक्सपायर हो गई होगी। ठीक है, तो वो लोग तो फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाए होंगे। तो ये भी आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। इनके केस में 31 जुलाई 2024 तक है। अब हम चलते हैं व्यू डिटेल पे। तो देखिए, अब इन्होंने देखिए लॉक तो किया है। ठीक है, जनवरी 2023 का यहाँ पे शो हो रहा है, और इस पे जो हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है नॉट डिक्लेयर। जिनके में भी स्टेटस में यहाँ पे नॉट डिक्लेयर, इसका मतलब उनका एडमिट कार्ड वो डिक्लेयर ही नहीं किया गया, जिस कारण से जब आप यहाँ पे जाके फिलअप करेंगे तो वो इसी प्रकार का मैसेज शो होगा, क्योंकि वो नालेट ने वहाँ पे आपका अपलोड ही नहीं किया। उसके रीज़न क्या है देख लीजिए, सिंपल सा है, या तो डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, ठीक है, या फिर बहुत से जो इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट होते हैं उनके इंस्टीट्यूट जो है वो क्लोज हो चुके हैं ऑलरेडी कोरोना कारण। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, इंस्टीट्यूट वाले हो सकता है वो आपसे 1000 की जगह 1500 रुपये या 2000 रुपये फ़ीस एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं, जिस कारण से बहुत से बच्चे वो ना देने के कारण क्या करते हैं, वो खुद से ही यहाँ पे जाते हैं। और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे वो बच्चे जाते हैं
अप्लाई वाले लिंक पे और वो यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को यहाँ से लॉक करने से होता क्या है, आपका फॉर्म तो भर जाता है, जैसे कि इन्होंने देखिए फॉर्म तो भर दिया है। ठीक है, अब इनका देखिए ट्रांजेक्शन नंबर भी इनके सामने आ गया है, ये देखिए। ठीक है, इन्होंने पेपर तो लॉक कर दिया है, इनका देखिए 2 एग्ज़ाम लॉक है, लेकिन 13 नवंबर को उन्होंने पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन इनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हो सकता है इनका इंस्टीट्यूट इनका क्लोज हो गया, या फिर इन्होंने फॉर्म अपने आप भरा और इंस्टीट्यूट ने वो फॉर्म वेरीफाई नहीं किया। क्योंकि देखिए जो भी इंस्टीट्यूट वाले बच्चे होते हैं उनका 3 स्टेप में फॉर्म आता है। एक तो आप जब प्रोफाइल को लॉगिन करके यहाँ से फॉर्म भरते हैं, उसके बाद वो फॉर्म जाता है आपके इंस्टीट्यूट के पास। इंस्टीट्यूट उस देखेगा कि इस बच्चे ने M1 M2 लॉक किया, इतनी पेमेंट की है, उसको वो टिक करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो वो फॉर्म आपका जाएगा नाइलेट दिल्ली के पास। नाइलेट वेरीफाई करेगा कि हाँ आपने पेमेंट की है, इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर होता है। तो ये जो बीच का जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन वाला, ये ना होने के कारण आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ना आने का। तो जो भी बच्चे हैं वो करना क्या है, आपको सबसे पहले, अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट आपका कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है, आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपने पेमेंट कर दी है, तो कोई इशू नहीं है। आपको सिंपल सा जो है करना है कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट कहाँ पे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हो सकता है इस बार आ जाए, हो सकता नहीं आएगा, तो फिर आपको जुलाई में देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो ऑलरेडी आपका मान लीजिए क्लोज है। तो ये सीधे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट दोनों पे ही आपको नाइलेट को मेल करना है, बताना कि सर हमारा इंस्टीट्यूट है वो क्लोज हो चुका है, या फिर मैंने फॉर्म को लॉक किया था और पेमेंट की है, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उन लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे कि उस केस में क्या करना है। या फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट में जाके विजिट करना है, अपने इंस्टीट्यूट से बात करनी है, जो भी आपके टीचर हैं। फ़ीस का मैटर है तो अपना फ़ीस का मैटर कंसल्ट करें, क्लियर करें, और फॉर्म आपका, एडमिट कार्ड तो फिलहाल अब डिक्लेयर होगा नहीं। ठीक है, तो वो आप फिर जुलाई में ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये गलती आप लोग ना करें। एग्ज़ाम लॉक करने से पहले अपने इंस्टीट्यूट से जितनी भी बातें होती हैं वो आप क्लियर कर लें, नाइलेट से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही अपना पेपर लॉक किया करें। अपने आप लॉक करने से होता क्या है, वेरीफाई नहीं होता है, वो फिर आपका पेंडिंग रहता है। ठीक है, पेमेंट आपकी चली गई, आपका वेरीफाई नहीं किया इंस्टीट्यूट ने, तो वो फॉर्म दिल्ली तक पहुँचे ही नहीं। तो ये एक यहाँ पे मेजर रीज़न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 रीज़न है। आपके डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है। ठीक है, हाँ, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए EO से भी स्टार्ट होता है, RO से भी स्टार्ट होता है, तो अलग अलग हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आप EO से देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है। और इनका देखिए सब कुछ पेमेंट भी है, लेकिन इनका एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वही यहाँ पे एक रीज़न है, इनका इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई नहीं किया होगा। ठीक है, तो जो ऐसे बच्चे अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करें, नाइलेट को मेल करें, हो सकता है कि आपका सही हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दें। कंटिन्यू बने रहें, क्लासेस आपकी यहाँ पे देखिए कंटिन्यू चल रही हैं, यहाँ पे सभी क्लास हैं और प्लेलिस्ट यहाँ पे सारी अवेलेबल है। जिनको नहीं मिल रही तो वो मैसेज करके ले सकते हैं, और नोट्स जरूर परचेज करें प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे सारे MCQs अवेलेबल हैं, M1 M2 M3 हिंदी इंग्लिश में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नंबर आपके स्क्रीन पे 7007659485। ठीक है, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैराथन क्लासेस आपको डेली मिलेंगी।